शिक्षा चार तरह की होती है। पहली शिक्षा है धर्म की, दूसरी शिक्षा है अर्थ की। हमारे यहाँ अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता ना। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अर्थ पढ़ाया जाता है ना, अर्थशास्त्र सीए को पढ़ाया जाता है। सीए कौन बनता है? अर्थशास्त्र पढ़ के। यही ना हिसाब किताब है पूरा मैनेज। तो धर्म, अर्थ, तीसरा काम। तीसरी शिक्षा है काम। काम मतलब किस तरह हम कामनाओं की पूर्ति करें, किस तरह हम अब इसे हम और आधुनिकता की ओर ले जाएं। तो इंजीनियर है, आर्किटेक्ट इत्यादि ये सब्जेक्ट जो है। धर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा जब होगी, जब धर्म का ज्ञान होगा तो अर्थ आएगा। अर्थ मतलब पैसा। फिर काम, फिर कामनाएं पूरी होंगी, अपने लिए महल अटारी बनाओगे। अर्थ होगा तब ना महल अटारी होंगे। तो तीसरी शिक्षा है काम, कामनाएं पूर्ति करो, बनाओ। इसलिए हमारे पहले के राजा महाराजा पहले युद्ध लड़ते थे, पैसा कमाते थे, कैसे भी वो अपना काम करते थे और फिर अपने लिए किला बनाते थे, अपने राज्य के लिए दीवारें खड़ी करते थे। चाइना की दीवार, सबसे ऊंची दीवार, पूरी दीवारें बनाते थे, पूरा किला बनाते थे, प्रजा को सुरक्षित करने की कोशिश करते थे। और फिर चौथे नंबर की शिक्षा है मोक्ष। हमें क्या पाना है? बोलो क्या पाना है? लेकिन आजकल लोगों को क्या पाना है? आजकल लोगों को पैसा पाना है। पैसा तो दूसरे नंबर का था। 2 नंबर मतलब 4 शिक्षाओं में पैसे का स्थान कौन सा है? पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा। आजकल आदमी दूसरे पे ही खड़ा है, तीसरे पे जा ही नहीं रहा। और जब तीसरे पे नहीं गया तो चौथे पे जाने की कोई बात ही नहीं। सारी जिंदगी आदमी हाय पैसा पैसा पैसा। अरे पागल, पैसे से आगे तो बढ़, पैसे पे खड़ा है। एक सीढ़ी पर चढ़ गया तो अब दूसरी सीढ़ी पे तो पांव रख, और दूसरी पे चढ़ गया तो तीसरी पे रख। सीढ़ी पे खड़ा रहेगा तो छत कैसे मिलेगी? छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा। ऐसे ही है, 3 सीढ़ी पार कर लो तो चौथी सीढ़ी मोक्ष है। तो हमें चौथी तक पहुंचनी थी, पर हम खड़े कहां हैं? और सुनो, हम लोग पहली पे नहीं चढ़े। धर्म पर कोई नहीं चढ़ता, मतलब धर्म से कोई नहीं चल रहा, सीधा छलांग मार के अर्थ। पहली सीढ़ी को छोड़ा, सीधा। आज धर्म का ज्ञान नहीं है, बस अर्थ चाहिए। और सारी जिंदगी होश संभालने से लेके मृत्यु पर्यंत सारी जिंदगी पैसा पैसा पैसा। अरे पैसा कमाना बुरा नहीं है, मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं, या मेरे शब्दों का ये अर्थ मत समझ लेना कि मैं पैसा कमाने का कुछ गलत बात कर रहा हूं। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब पैसा कमाएं, लेकिन पैसे कमाओगे कैसे? मैया, ओ मेरी मोबाइल वाली मैया, क्या मोबाइल से पैसा कमाने लग गई? हाँ, सुनो, पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा खूब कमाना चाहिए। पैसा कैसे कमाया जाए? हमारा देश गरीब क्यों है? बोलो, उत्तर दो। हमारा देश गरीब यदि है तो क्यों है? कोई उत्तर दे सकता है इसका? ना, शिक्षा का अभाव है। बात आपकी ठीक है कुछ %, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग भी, आज जितना शिक्षित समाज है, पढ़े लिखे नौजवान लड़के क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर? नौकर। भैया हमें नौकरी दे दो। तो पढ़ी लिखी समाज भी बन क्या रही है?
नौकर, और जिस देश में नौकर ज्यादा होंगे वो देश तरक्की कैसे करेगा? वह देश तरक्की करेगा जिस देश में मालिक ज्यादा होंगे। तो मालिक आज कोई बन नहीं रहा है, सबको क्या बनना है? नौकर। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको दूं, जो तुम पैसे पैसे की बात करते हो, कमा लो। मैं तुम्हें रास्ते बता रहा हूं पैसे कमाने के। तुम में काबिलियत हो, खूबियां हो तो कमाओ, मैं तुम्हें रास्ते दे रहा हूं। आज हमारे देश में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। वो खिलौने कहाँ के हैं? चाइना के हैं कि भारत के हैं? आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल चाइना का है कि भारत का है? अधिकांश 80-90% मोबाइल, एक भारत का एक भी मोबाइल पहले था, अब वो भी बंद हो गया। मोटोरोला कहाँ का है? कहीं और का कि भारत का है? एक था माइक्रोमैक्स था, माइक्रोमैक्स करके कहाँ का था? इंडियन कंपनी थी वो, सुना है मैंने, आप देख लीजिएगा और कंफर्म कीजिएगा। इंडियन कंपनी थी, कोई मोबाइल नहीं चल रहा है। सारी मोबाइल की कंपनियां कहाँ की हैं? बाहर की, भारत से बाहर की। बोलो हाँ। अब बताइए, मोबाइल बना रहा है चाइना, खिलौने बना रहा है चाइना, प्लास्टिक के दिया बना रहा है चाइना। अभी इस दीपावली में ऐसे दिया बनाए चाइना ने कि पानी डालने से जल रहे थे। बोलो हाँ। पानी डालो तो उसकी लाइट जल रही थी, क्योंकि अर्थ मिल गया ना उसको पानी से। क्या लॉजिक लगाया उस आदमी ने। सोचिए, दीपावली तुम्हारी पर दिया चाइना के, होली तुम्हारी रंग चाइना के, हाँ या ना? दीपावली तुम्हारी झालर लाइट चाइना की, बच्चे तुम्हारे खेलेंगे चाइना के खिलौनों से। तुम्हारे पास है क्या? सिर्फ गाना है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं मिली तो आत्महत्या करके टैं, नंबर कमाए टैं, मर गए। इससे बड़ी नालायकी की मूर्खता होगी कहीं? तुम्हारे पांव, तुम्हारी सबसे बड़ी जो मूर्खता है, वो सबसे पहले अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल दो कि तुम्हें नौकरी करना है। अपने दिमाग में ये, चाइना कहां गा रहा है कि हम बेरोजगार हैं? सब बना रहा है वो। हमारे देश में एक मोबाइल नहीं बन रहा है। दूसरी कंपनियां यहां बना रही हैं तो ठीक है, बना रही हैं, लेकिन वो है थोड़ी हमारा प्रोडक्ट। आज गूगल हाथ उठा ले, ना दे तुम्हें सर्विस, तो सारी बैंकें डब्बा हो जाएंगी। बोलो हाँ। चाइना के पास खुद का गूगल है, चाइना के पास खुद का यूट्यूब है, चाइना के पास खुद का सॉफ्टवेयर है। भारत के पास क्या है? केवल गाना, रोजगार नहीं। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। तुम्हें बाप के टुकड़ों पे पलना है, सिगरेट पीनी है, शराब पीनी है, और बाप की जमीन जायदाद बेच बेच के गाड़ी खरीदनी है, और दिखाना है दुनिया को, जी मैं बड़े बाप का बेटा हूं। खाक बेटा हो। बड़ा वो है जो 4 लोगों का चूल्हा जला रहा है, मतलब नौकरी दे रहा है 10 लोगों को, वो बड़ा है। यदि आप नौकरी लिए बैठे हो तो आप बड़े नहीं हैं। देश को बदलना है तो अपनी सोच को बदलो। सोच उद्योग वाली होनी चाहिए, सोच व्यापार वाली होनी चाहिए। हम सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने। हम नौकरी क्यों लें भाई? पढ़ी लिखी जनता नौकरी चाहिए। अरे नौकरी वो करें जो अनपढ़ हैं। नौकरियां उनके लिए होती थी जो कम पढ़े लिखे। बोलो हाँ। अब तुम इतना पढ़ के भी जॉब, ये जॉब अब कुछ नहीं है, सीधा नौकर है। अब नौकर शब्द अच्छा नहीं लगता तो जॉब, जॉब कर रहे साहब, खाक नौकरी, नौकर हो तुम एक नंबर के। ये जॉब आप तुम छिपाने के लिए कर रहे हो।
ताकि तुम पर्दा डाल सको। नौकर हो एक नंबर के, मालिक बनो साहब, मालिक। पढ़े लिखे हो ना, मालिक बनो। अरे भैया, विडंबना ये है कि आज छोटा 10वीं क्लास का लड़का है, देखना भारत का माइंडसेट कहां है। मैं भागवत सुना रहा हूं, बात अर्थ की आई तो अर्थ की बात कर रहा हूं, ये भी भागवत का विषय मान लेना। सुनो, हमारे देश का माइंडसेट कहां है जरा सुनना। 10वीं क्लास के लड़के से पूछ लो आप, 12वीं क्लास के लड़के से पूछ लो आप, 8वीं क्लास के लड़के से पूछ लो, बेटा क्या बनोगे? मैं नौकरी करूंगा। भारत के 99% लड़कों को उनकी माँ, उनका बाप, बेटा ज्यादा नंबर लाओ, नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना। सारी जिंदगी पाठ क्या पढ़ाया? नौकरी 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 नौकरी। सेट क्या हो गया कि भैया नौकर ही बनना है। एक काम करो, जंगल के शेर को पकड़ो और पिंजरे में डाल दो। जंगल के शेर को पकड़ो और पिंजरे में डाल दो, और 2 साल तक उसे पिंजरे में रहने देना, उसे मांस देना, उसे खाना पीना देना, और 2 साल बाद छोड़ना जंगल में। वो शेर जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? बोलो जोर से। क्यों? क्योंकि पिंजरे में रहने की आदत हो गई, बने बनाए मांस को खाने की आदत हो गई, और खुद का शिकार करने का टैलेंट भूल गया। ये नौकरी वही है, पिंजरा। तुम करोड़ भी कमा सकते थे, पर कमा रहे हो केवल 20,000, केवल 50,000, केवल 1 लाख। करोड़ों भी कमा। अडानी अंबानी सोचते कि यार नौकरी कर लो, कर रहे होते नौकरी। तुम शेर हो। शेर 2 तरह का होता है, एक पिंजरे का और एक जंगल का। पिंजरे का शेर जो 2 साल 4 साल पिंजरे में रह चुका ना मेरी माँ, वो मालिक के टुकड़ों पर पलने लग गया। अब वो शिकार करने का टैलेंट, बोलो, भूल गया। ऐसे ही तुम नौकरी करने लग जाओगे। करना चाहिए नौकरी, चलो 1 आध साल कर लो, पता चल जाए कि क्या है संसार, कितना थपेड़े खाने पड़ते हैं, कितना झेलना पड़ता। अनुभव पाने के लिए कर लो। मैं भी बचपन में ट्रक में काम करता था, टायर बदलने का, स्टेपनी चेंज, पर महीने 2 महीने किया। मुझे लगा कि नहीं, काम जीवन में बड़ा काम करना चाहिए, परोपकार का काम मेरा सिद्धांत था। मुझे बड़ा काम करना था, और बड़ा काम कैसा? जो काम, ऐसा काम करना चाहता था मैं जिस काम से समाज का भला हो सके। मैंने उस पर पूरा ध्यान दिया कि मेरा भला नहीं, समाज का भला। इसलिए गौरी गोपाल की सेवाओं से समाज का भला है। आप आम जनमानस, जनता जनार्दन जब गौरी गोपाल आती है तो आपको पूरे वृंदावन में गौरी गोपाल में ही पेट भर भोजन मिल जाता है। आपके 100 रुपए बच जाते हैं गौरी गोपाल आने से, भोजन के पैसे बचते हैं ना, बोलो हाँ। तो मैंने जितना सोचा, मैंने जितने प्लानिंग से काम किया, उससे किसका फायदा हुआ? भारत की जनता का फायदा हुआ। बताइए, मेरे एक विचारधारा से, मेरी एक सही प्लानिंग से 30,000 लोग भोजन करते हैं गौरी गोपाल में। आज 5 साल हो गए गौरी गोपाल को, अब 365 दिन गुणित 5 कर दीजिए, 5 साल हो गए, 5-6 साल, तो 365 गुणित 5 करिए कितना हुआ। और एक दिन में 30,000 लोग, करोड़ों लोग भोजन कर चुके गौरी गोपाल में। करोड़ों लोग भोजन कर चुके। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में। आज एकादशी है, एकादशी में भी रसोई चल रही है। आप सबको व्रत वाला प्रसाद मिल रहा है, सबको, भूखा कोई ना जाए यहां से, बोलो हाँ। ये प्लानिंग है। लोग कमाते हैं साहब अपने लिए, हमने भी प्लानिंग की, हमने भी काम किया। हम आपकी तरफ पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन हमने समाज के लिए सोचा और हमने उसे किया। हमने केवल हवा में लठ नहीं मारे
कि केवल बताएं, बातें करें। हमने पहले किया, करके आपको दिखाया और अब बताने बैठे। पहले नहीं बताए हम कुछ, हम वो भी प्रसंगवश आपको बता रहे हैं ताकि आपके नौजवान लड़के समझें, छोरा छोरी समझें। हम भी नौकरी करते, हम भी नौकरी के पीछे भागते नहीं। आप जिस फील्ड में हैं, जो काम करते हैं उसे बेहतर करो। बोलो हाँ कि ना। इसलिए अपने लिए सोचकर काम ना करना, समाज के लिए सोच के काम करना, राष्ट्र के लिए सोचकर काम करना। अनिरुद्धाचार्य मानता है कि गौरी गोपाल की सेवा से भारत माता की सेवा हो रही है। बताओ, पूरे भारत की माताएं गौरी गोपाल में रहती हैं। एक भी राज्य ऐसा नहीं है भारत का जहां की माता गौरी गोपाल में ना हो। बोलो हाँ। हर प्रदेश की माता गौरी गोपाल में है, तो एक तरह से पूरा भारत है कि नहीं? बोलो हाँ। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अब ये सेवा है, तो अर्थ कमाना, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। जो लोग कहते हैं ना कि पैसा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, महाराज जी बिजनेस करने के लिए पैसा हो ना, तुम फिर गलत चले गए। व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए पैसे की नहीं, दिमाग की जरूरत है। बात सही है कि गलत है? जो लोग कहते हैं कि व्यापार करने के लिए पैसे की जरूरत है, उनके पास दिमाग कम है। व्यापार पैसे से होता तो हर पैसे वाला व्यापारी हो जाता। क्यों जी? यदि व्यापार पैसे से होता तो हर पैसे वाला व्यापारी होता। बोलो हाँ। इसका मतलब व्यापार करने के लिए पैसा बाद में, दिमाग पहले। बोलो। हाजमौला खाते हो? कितने की आती है? जोर से। जमाना कहां से कहां पहुंच गया। 10 साल पहले भी हाजमौला 1 रुपए की थी। 20 साल पहले भी हाजमौला 1 रुपए की थी, और आज 2025 में भी हाजमौला 1 रुपए की। क्यों? ये व्यापार का फंडा। अब इसके डीप पे मैं ना जाऊं, आपको इशारा कर दूं कि व्यापार करोड़ों से शुरू नहीं होता साहब, 1 रुपए से व्यापार होता है। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी मिलती है और दूसरी से तीसरी। आपको चलना आना चाहिए बस, स्टेप बदलना आना चाहिए बस। समय के रुख के साथ चलना सीख लो। पार्ले जी बिस्किट है तो बिस्की किट। लेकिन एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, तब भी 5 रुपया का था जब हम छोटे थे। बोलो हाँ। आज भी 5 रुपए का है जब हम आपके बीच में हैं। बोलो हाँ। क्या है ये? 5 रुपए से कर रहा है कि नहीं? कब से कर रहा है? करने वाला चूना बेच रहा है। 1 किलो चूना की पुड़िया बनाता है 100, और 1-1 रुपए की बेच देता। 10 रुपए का चूना खरीदता है और पुड़िया में पैक करता है। 100 पुड़िया बनाया, 100 रुपए हो गए। हो गया व्यापार। 1 किलो टमाटर खरीदा 10 रुपए का, घर ले जाके 15 रुपए का दे दिया। हो गया व्यापार। काम करने वाला टमाटर बेच के व्यापार कर सकता है, काम करने वाला चूना बेच के काम कर सकता है, काम करने वाला 1 रुपए से कर सकता है, ना करने वाला करोड़ों लगा के भी बर्बाद कर देता है। इसलिए खेल किसका है? पैसे का कि दिमाग का? बोलो। इसलिए खोपड़ी ठीक करो अपनी। जो कचरा भर रखा है नौकर का, पहले तो वो हटाओ। और नौकरी लेने वाले मत बनो। नौकरियां, जिस दिन भारत नौकरियां देने वाला बन गया, उस दिन भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। यदि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो बस भैया की तरह सोना सीख लीजिए।
तो हम बात कर रहे थे शिक्षा की। शिक्षा कितने तरह की होती है? पहली बोलो आप जोर से, क्या? धर्म ना छोड़ो, धर्म। दूसरा, धर्म से चलोगे तो अर्थ आएगा। क्वालिटी और क्वांटिटी। हाजमौला ने 1 रुपया का दाम रखा पर क्वालिटी बढ़िया रखी। मुनाफा कम कमाया, चल रहा है बाजार में। ज्यादा लालच, खत्म, आउट। ज्यादा होशियार बना, नौकिया, खत्म हो गया। बोलो हाँ। ज्यादा होशियार चंद कौन बन गया? नौकिया। पहले, आज के 10 साल पहले सबके पास कौन फोन था? नौकिया। कहां चला गया? समय के साथ नहीं चला नौकिया। बटन वाला लेके आया मोबाइल, दुनिया एंड्रॉइड पे चली गई। लोगों ने कहा भाई एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर ले ले। नहीं नहीं जी, अपना तो चल रहा है। जमाने के साथ नहीं चला, समय के साथ नहीं चला, आउट हो गया बाजार से। अब लाख कोशिश कर ले, नहीं चल पा रहा है। बोलो हाँ। धंधा साहब, धंधे को धंधे की तरह से करो। समय के साथ चलना सीखो। परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, और ये क्वालिटी ही धर्म है। बोलो, क्वालिटी क्या है? यही धर्म है। धर्म, अच्छी क्वालिटी तो अच्छा पैसा, अच्छा अर्थ। धर्म, धर्म से अर्थ, और अर्थ से कामनाओं की पूर्ति। जो कामना, घोड़ा खरीद लो, हाथी खरीद लो, कार खरीद लो, हेलीकॉप्टर खरीद लो, सब खरीद लो, फाइटर जेट खरीद लो अपने, क्या दिक्कत? जो खरीदना खरीद लो। बोलो हाँ। फिर आखिरी में है मोक्ष। इसलिए हमारे राजा महाराजा सब कुछ सौंप करके जंगल चले जाते थे। चौथी सीढ़ी है, अंत में जब सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी तब आप निष्काम हो जाएंगे, और निष्काम मन भगवान स्वीकार करते हैं। यही है पूरी व्यवस्था। धर्म, अर्थ, काम। तो कल हम लोगों ने कथा में सुना कि राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। 7 दिन में मरना है, क्या करें? भागवत सुनो। हमने बात की थी कि अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ा करो। हमारे पास बैठेंगे ना आपके बच्चे, तो हम उन्हें नौकर नहीं बनाएंगे कभी। तुम्हें नौकर बनना है तो तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। मालिक बनना हो तो हमारे पास आ जाना। नौकर तो ऑलरेडी हो ही। नौकर बनने के लिए कुछ नहीं करना, बस हाथ फैलाना, भैया दे दो, हो गए। बोलो हाँ। इसलिए मालिक बनो। जंगल का शेर और सर्कस का शेर, कौन सा शेर बनना पसंद करोगे? शेर बनना तो जंगल का, सर्कस का तो कुत्ता होता है। सर्कस का शेर भी क्या कहलाता? अरे शेर को भी पिंजरे में डाल दो तो कुत्ता बन गया कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ, इसलिए बंधन में कुत्ते रहते हैं, शेर आजाद रहता है। यदि आप किसी के बंधन में हैं तो क्या है? आप कहो हम नहीं। राजा परीक्षित जी ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है गुरुदेव, मैं क्या करूं? भागवत सुनो। सुखदेव भगवान ने कहा वरीयानि सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है राजा परीक्षित। बताओ क्या हुआ? महाराज मुझे 7 दिन में मरना है। चिंता ना करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। ज्यादा से ज्यादा सुखदेव भगवान कहते हैं देखो मौत हम सबके ऊपर मंडरा रही है।
कौन कब मर जाए किसी की फिक्स नहीं। जिंदगी समय बहुत ज्यादा है कि कम है मेरी माँ, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। समय बहुत थोड़ा है, थोड़े समय में यात्रा बहुत लंबी, थोड़े समय में बहुत काम करना होता है। अब बहुत काम कैसे करें, इसलिए हमारे यहाँ समय को 4 भागों में डिवाइड किया गया। आपकी आयु को 100 साल की मानकर 100 साल को 25-25 साल के 4 टुकड़े बनाए गए। 25 साल गृहस्थ ब्रह्मचर्य में रहो, 25 साल गृहस्थ में रहो, 25 साल वानप्रस्थ में रहो और 25 साल सन्यास। यही ना डिवाइडेशन है? बोलो हाँ, 4 भाग। अब होता क्या है, आप लोगों ने फॉलो नहीं किया। गृहस्थी कितने साल की होती है? 25 साल। मतलब आप जिस दिन 50 वर्ष के हो गए उस दिन आपकी गृहस्थी का काम पूरा हो गया। लेकिन इसको थोड़ा और समझते हैं। जिस दिन आपकी बेटी का विवाह हो जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैया ओ लाल पीली मैया बैठो, मेरी माँ कहाँ घुसी जा रही हो भीड़ में, जहां जगह मिल जाए बैठ नहीं जा रही हो मेरी माँ। सुनो, गृहस्थी कितने साल की है? बेटी का विवाह जब हो जाए और बेटे का विवाह जब हो जाए, जिस दिन आपकी बेटी और बेटे का विवाह हो गया उस दिन आपकी गृहस्थी का कार्यकाल पूरा हो गया, आप फ्री हैं। अब क्या करें? आप में से कितने लोगों की बेटा बेटी का ब्याह हो चुका है? फ्री शादी ब्याह से कौन कौन फ्री हैं? फ्री। तो सुनो, आपके लिए जब आप अपनी बेटी और अपने बेटों के विवाह से फ्री हो जाएं, उसके बाद अपना मन बेटी और बेटों से हटाकर बेटी बेटों को जिम्मेदारी दे दो कि बेटा तुम कमाओ खाओ अपनी गृहस्थी चलाओ, काबिल बना दो, योग्य बना दो संस्कार देकर। और शादी ब्याह बेटा बेटी की हो गई, अब मन सबसे हटाकर केवल भगवान में मन लगाना, क्योंकि जो तुम्हारा बुढ़ापा है ये बुढ़ापा नहीं है, ये जिंदगी की शाम है। ये जिंदगी की क्या है? सुबह दोपहर और सुबह दोपहर, बोलो सुबह जोर से, दोपहर शाम, लड़कपन जवानी बुढ़ापा। लड़कपन मतलब सुबह, जवानी मतलब दोपहर। आप जवान हो गए मतलब जिंदगी की दोपहर आ गई, और आप बुढ़ापे की ओर आ गए मतलब आपके जिंदगी की शाम आ गई। और सुनो, सुबह दोपहर को आदमी दीपक भले ना जलाए पर शाम को दिया बत्ती करनी ही पड़ती है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए लड़कपन जवानी में भले भगवान को भूल गए पर बुढ़ापे में भक्ति का दीपक जला लो, क्योंकि अब रात होने वाली है। मतलब रात क्या? बोलो, यहाँ रात मतलब किसको संकेत है? मृत्यु। ये जो आपकी बुढ़ापा आ गया मैया, ये आपकी जिंदगी की शाम है। क्या चल रही है? शाम। ये ढलता सूरज, उगता सूरज है लड़कपन, चढ़ता सूरज है जवानी। चढ़ता सूरज क्या है? जवानी बिल्कुल चढ़ता सूरज होती है, और ढलता सूरज बुढ़ापा। ये अवस्थाएं 3 हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इसलिए समय रहते दीपक जला लेना, वरना अंधकार में फिर रास्ता ना खोज पाओगे। बुढ़ापे का सदुपयोग करिए।
बेटा बेटी को सौंप कर काम, पूरा मन भगवान में लगाइए, अपने हाथ से दान पुण्य करिए, सत्संग करिए, अच्छा काम करते रहिए, क्योंकि अब ये आखिरी के 25 साल बचे, आखिरी के 25 साल हैं। 60 साल के हो गए आप। आजकल का आदमी कितना जिंदा रहता है, जरा बताओ, बोलो। 70, 80, 90 की 100। आज भारत की मृत्यु दर का आंकड़ा क्या है, मतलब कब 70, 70, 80 के बीच में आदमी तय हो जाता। बोलो हाँ। आजकल 80 पार करना भी अब बड़ा कठिन जा रहा है। सही है कि गलत है? तो अब आप लोग देख लो कि आपके पास अब टाइम बचा कितना है। 50 साल के हो गए तो बस 20 साल बचे हैं। इन 20 सालों में आप पाप क्यों कर रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं, छल क्यों कर रहे हैं, कपट क्यों कर रहे हैं? इस क्यों का उत्तर अपने आप को दे दीजिएगा, हमें मत दीजिए। पाप क्यों कर रहे हैं, झूठ छल से क्यों अपना समय बिगाड़ रहे हैं, ये जवाब अपने को दीजिएगा। इसलिए कहता हूं तो भजन जवानी में करो, बुढ़ापे के पीछे ना भागना। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, सब में भगवान का दर्शन करो, ज्यादा हाय हाय ना करो। चीराणि किम पथि न शंति दिशंति भिक्षाम, नैवांग्रिपाः परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन् रुद्धा गुहा किम जितोवति नोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान् धान। ज्यादा हाय हाय करने की जरूरत नहीं। देखो, पैसे कमाने तो चाहिए, पर पैसे में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। लगाव भगवान से ही हो, जगत से ना हो जाए, वरना जगत का लगाव हमें नरक पहुंचा देगा। बंधन ही तो मोक्ष है ना, बंधन ही तो पतन है, मुक्ति ही मोक्ष है। इसलिए संसार में बंधना नहीं है, संसार में रहकर मुक्त रहना। तरवाह किम न जीवंती, सुखदेव भगवान कहते हैं कि जीने के लिए तो वृक्ष भी जीते हैं, परंतु मानव का जीवन सबसे उत्तम है। इस जीवन को पाकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया 10 प्रकार के लक्षणों का भागवत जी का वर्णन करते हैं। अब देखो, जब भगवान अपनी लीला पूरी करके जाने लगे तो विदुर जी को याद किया। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि को याद किया। विदुर जी जब मैत्रेय ऋषि के पास गए और विदुर जी ने सवाल किया कि भगवान ये संसार किस तरह से बनाते हैं, तो देखो अब सृष्टि किस तरह से बनी, इसका बहुत ध्यान रखो, बहुत ध्यान से सुनो। मैया सावधान हो जाओ मेरी माँ। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि को प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी के शरीर से अन्य ऋषियों का प्राकट्य हुआ, पर मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से विवाही गई और उनका घर बस गया। अब मैया, ओ पीली मैया, भैया आप लोग बैठ जाओ, प्रभु बैठ जाओ, खड़े ना रहिए, बैठ जाइए और शांत रहिए। खड़े भी हैं तो चुप रहिए। मैया बैठ जाओ, पीली मैया शांत रहिए, प्रार्थना है हमारी। करदम जी की 9 बेटियां, अनसुईया, अरुंधति इत्यादि ये करदम ऋषि की बेटियां। करदम जी की 9 बेटियां हुई, बाद में एक पुत्र हुआ, तो साक्षात भगवान नारायण ही कपिल देव बनकर प्रकट हुए। फिर कपिल देव भगवान ने अपनी माता को उपदेश किया। कौन सा उपदेश किया? सांख्योपदेश, सांख्य शास्त्र का उपदेश। ये सांख्य बड़ा ज्ञान से भरा उपदेश कपिल भगवान जी ने किया।
क्या उपदेश था? माता देवहूति ने कपिल देव जी से कहा कि प्रभु, कपिल देव भगवान से मां देवहूति कहती हैं कि मेरा मन अभी अशांत है, मुझे सब कुछ मिला, देखो सब कुछ मिल जाने के बाद भी लोगों का मन अशांत रहता, सब मिल गया, क्यों अशांत है? आप में से कितने लोगों का मन अशांत रहता है? जिनका रहता है वो हाथ उठा के हमें बताएं। किन लोगों का मन अशांत रहता है वो बताएं। किसका मन ज्यादा अशांत है, चंचल है, परेशान करने वाला है? जरा हाथ उठा के बताओ। आप लोगों का मन अशांत है ही नहीं, तो फिर हम दवाई क्या बताएं? भाई दवाई तो उसे ना दी जाएगी जो बीमार है, आप लोग तो बीमार ही नहीं है अशांत। किस किस का मन अशांत है? कन्फर्म कराओ पहले। क्यों आपका मन अशांत है? देखो मन सभी का अशांत रहता है, अशांत नहीं है तो चंचल रहता है, यहां वहां भागता है, मन स्थिर नहीं होता। तो ये बीमारी सबकी है, पर समस्या ये है कि बीमारी है लेकिन आपको पता ही ना हो कि हमें बीमारी क्या है, तो इलाज कैसे होगा? इसलिए डॉक्टर सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता है कि बीमारी क्या है, क्योंकि बीमारी का पता लगेगा तो इलाज वही होगा। अब बीमारी का पता नहीं और दवाइयां दिए जा रहे हैं, तो हम पहले आपकी बीमारी देखते हैं कि बीमारी क्या है। तो हमें आप लोगों की बीमारी क्या नजर आई कि आप लोगों का क्या नहीं, संसार के प्रत्येक प्राणी की ये बीमारी है कि उसका मन अशांत है। सब कुछ होने पर भी ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ और पाना बाकी है, चंचल है मन। बार बार मन धनवान को देखने पर मन धनवान की तरफ चला जाता है कि काश हम भी ऐसे होते। बड़ी गाड़ी किसी की दिख जाए तो मन वहां चला जाता, काश हमारी भी ऐसी होती। किसी का ऐश्वर्य देख लो तो ऐसा लगता हमारा भी ऐसा यश कीर्ति होती। तो ये मन की चंचलता यही तो है कि जिसे देखता है मन उसके पीछे भाग जाता है। किसी सुंदर स्त्री को देखा मन उसके पीछे चला गया, सुंदर पुरुष को देखा मन उसके पीछे चला गया। मतलब मन क्या है कि मन आपके पास तो है पर आपके कंट्रोल में नहीं। जिसे देखता है मन उसके पीछे भाग जाता है। क्यों? आपका मन, आपका दिल जिसे देखता है मन उसकी तरफ चला जाता है। क्यों मैया, बात सही है? अभी वो एक लड़की आपने टीवी पर सुनी होगी, न्यूज में चल रही है, उसने अपने पति को मार के ड्रम में पैक कर दिया, सीमेंट डाल दी। क्यों? बहुत ध्यान से सुनो, हम जो कहना चाह रहे हैं वो सुनो। जबकि उसका पति बहुत कमाऊ था, कमाने वाला था, पत्नी के कारण उसने अपने माँ बाप तक को छोड़ रखा था कि बस तू खुश रहे। बोलो हाँ। लेकिन उस महिला को क्या हुआ? एक 2 कौड़ी के लड़के से प्यार हो गया और दूसरे मर्द, दूसरे पुरुष के चक्कर में उसने अपने पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया। यही तो घटना है। बोलो हाँ। क्यों मैया? ये नहीं है? ये मैया तो मना कर रही है। आप नहीं थी वहां पे? अच्छा सुनो, अभी नया केस है, आपने नहीं सुना हो तो सुन लो। एक लड़की, एक उसकी छोटी गुड़िया है, 4-5 साल की, जितनी छोटी सी बच्ची, अपने अच्छे सुंदर पति को छोड़कर, कमाऊ पति को छोड़कर मार दिया उसे, और एक लपोड़ू के साथ, झंडू बाम के संग, बिल्कुल 2 कौड़ी का
उसके साथ वो रंग रलियां मना रही है, अपने पति को ड्रम में पैक करके मार के चली। क्यों? क्योंकि उस स्त्री का मन उसके कंट्रोल में नहीं था। पूरा खेल कहां से शुरू हुआ? बोलो, मन से। मन जब, अरे रावण का मन लग गया पराई स्त्री में, सर्वनाश हो गया। जब आपका मन पराई स्त्री में या पराये मर्द में लगेगा तो नाश तो होगा। इसलिए कहता हूं कि मन पर इतना कंट्रोल रखो कि कितना भी सुंदर पुरुष हो, पत्नी स्त्री कितनी भी सुंदर हो, पर हमारा मन अपनी पत्नी और अपने पति के सिवा कभी किसी और में मन लगे ही ना। और ये तब संभव है जब आप अपने मन को सत्संग से जोड़ देंगे। धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त, सिल पर पड़त करत करत अभ्यास के। यदि आपने अपने मन को कंट्रोल करने का तरीका अपनाया होता, मन को साधा होता, जो मन को साधते हैं उन्हीं का नाम साधु है। अच्छा ये बताओ, क्या आप लोग साधु नहीं बन सकते? साधु का मतलब ये नहीं कि हम अकेले रहें और बाबा जी बन के रहें, माला पहने। ये साधु मतलब ये नहीं। जो लोग अपने मन को साध लें वो सब साधु हैं। आप भी साधु बन सकते हैं। पहले के लोग गृहस्थ संत थे कि नहीं? आज भी लोग कहते हैं भाई भले गृहस्थ में है पर संत की तरह। संत क्या है? साधना को संत कहते हैं। इसकी भी स्थितियां हैं। साधु, संत, ऋषि, मुनि। कितने हैं? साधु, बोलो साधु, संत, ऋषि और मुनि। ये चारों अलग अलग हैं। अब आप लोग नहीं जानते तो कभी साधु कहते हो, कभी संत कहते हो। लेकिन आप लोग जो बाबा कहते हैं ना, बहुत लोग बाबा जी बाबा, ये बाबा प्रयोग नहीं होता हमारे यहाँ। बाबा नहीं होता कुछ। साधु होता है, संत होता है, ऋषि होता है, मुनि होता है और गुरु जी होते हैं। बाबा जैसा कुछ नहीं होता। बाबा किसे कहते हैं? चलो बताओ, बाबा किसे कहते हैं? आजकल लोग बाबा, बाबा मतलब साधु नहीं होता। लोग कहते बाबा ऐसे, बाबा, अरे पागल, बाबा का अर्थ बता क्या है? बाबा किसे कहते हैं? चलो बताओ। हैं? दादा को। तुम्हारी बेटी का लड़का तुम्हें क्या बोलता है? और बेटे का लड़का, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा नाती तुम्हें क्या बोलता है? बाबा। बोलो हाँ। पोता दादाजी को क्या बोलता है? बाबा तुम हो। बाबा तो आप लोग हैं। गृहस्थ में बाबा होता है। कौन सा बाबा? गृहस्थों को बाबा कहा जाता है। पोता क्या बोलता है दादाजी को? वो तो दादा शब्द बाद में है ना, दादाजी। पहले तो बाबा। जैसे पुत्र भी अपने पिता को बाबा कहे। जैसे भगवान कृष्ण नंद बाबा को क्या कहते? बाबा। आज भी महाराष्ट्र में पिता को बाबा कहा जाता है। आई बाबा। माता को आई, पिता को बाबा। बोलो हाँ। बाबा शब्द का मतलब पिता के लिए भी प्रयोग होता। पिता को बाबा कहते हैं। बोलो हाँ। चूंकि आप लोग साधु संतों को भी पिता की तरह मानते रहे तो उन्हें भी बाबा बाबा कहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको सब ज्ञान होना, बोल कुछ भी रहे हो पर बोल जो रहे उसका ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। बाबा कौन है? पिता को बाबा और दादा को बाबा कहते। क्लियर है? बोलो हाँ कि नहीं? तो बाबा, लोग कहते ना बाबा ऐसे। बाबा शब्द का प्रयोग संतों के लिए जो करते हैं बहुत अच्छा नहीं है। अब संतों के लिए क्या प्रयोग होना चाहिए सुनो। सबसे पहली सीढ़ी है साधु। जो मन को साध रहा है, अभी प्रयासरत है, वो साधु है।
जिसने मन को साध लिया, इच्छाओं का अंत जिसने कर दिया, कोई कामना नहीं बची, उसे ही कहते हैं संत। साधु पहला स्टेप, दूसरा अंत, अंत हो गया किसका? इच्छाओं का, अंत हो गया वासनाओं का। इसलिए हमारे यहां नागा साधु हैं, नागा संत। क्यों? अब सोचिए कि जब हमारे अंदर कोई कामना ही नहीं है तो हम कपड़े पहने या बिल्कुल ना पहने, क्या फर्क पड़ता? छोटा बच्चा है, उसकी कोई कामना नहीं है तो छोटा बच्चा नंगा घूमता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं नंगा हूं कि मैंने कपड़े पहन रखे हैं। क्यों जी? बच्चे को कोई फर्क पड़ रहा है? आप माँ बच्चे को नंगा घुमाए या माँ बच्चे को राजा बाबू बनाए, बच्चे को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो तो माँ की गोद में सुसु करे, छिच्छी करे, ना उसे सुसु करने से कोई फर्क पड़ रहा, ना छिच्छी करने से कोई फर्क पड़ रहा। वो मंदिर जाए वहां छिच्छी कर दे, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। माँ की गोद में कर दे, कोई रोक टोक नहीं है, उसे पता ही नहीं। बोलो हाँ। जहां इच्छाओं का कोई प्रवेश ना हो वही है संत, साधु संत। फिर ऋषि, जो साधु संत अपने इच्छाओं का अंत करके समाज के कल्याण के लिए रिसर्च करें। जैसे पुष्पक विमान बनाया करदम जी ने, एक विमान बनाया दलपदे जी ने, ब्रह्मास्त्र सुदर्शनास्त्र का निर्माण हुआ। ये क्या हुआ? हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद बनाया, हमारे ऋषियों ने पता लगाया कि गुरुत्वाकर्षण कहाँ है, महर्षि पतंजलि ने योग को प्रकट किया। तो ये सारी विधाएं जो रिसर्च करें संत जन, तो रिसर्च करने से उनका नाम पड़ा, बोलो, रिसर्च करने से नाम क्या पड़ा? ऋषि। इसलिए हमारे यहाँ रावण ने सीता माँ को जब चुराया तो विमान में चुराया था। उस जमाने में भी विमान थे, आज ही विमान है। राइट ब्रदर्स ने 1903 में विमान बनाया था। पहला विमान का आविष्कार कब हुआ? 1903 में सफल परीक्षण हुआ विमान का। किसने बनाया था? राइट ब्रदर्स ने बनाया था। क्या उसके पहले विमान नहीं था? था। हमारे वेद पुराणों में उल्लेख है, रावण ने सीता मैया को विमान में चुराया था। तो रिसर्च करने के कारण ऋषि बने, जिन्होंने विमान जैसे चीजों का भी आविष्कार किया। बोलो हाँ। फिर ये आविष्कार नहीं है। कल मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मंदिर थे कि मूर्तियां हवा में लटका करती थी, मैंने पूरा कल इसका बताया था। तो क्या ये रिसर्च नहीं थी? बोलो। इसलिए जो रिसर्च करे उन्हें ऋषि कहते हैं। तो साधु संत ऋषि और मुनि। अभी चौथे हैं मुनि। कौन? मुनि मतलब क्या हुआ? जो केवल मनन में लगे। मुनि जिनका मन भीतर की, एक होता है बाहर देखना, एक होता है भीतर देखना, एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी। जो बाहर के संसार में ना पड़ा हो, जो भीतर के आनंद में कि मेरे भीतर भगवान है। जैसे हनुमान जी छाती फाड़ते हैं तो कौन निकलता है? हनुमान जी को बाहर मंदिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हनुमान जी ने मन को ही मंदिर बनाकर राम की पूजा शुरू कर दी। इस स्थिति तक पहुंचने का नाम है मुनि। और इससे ऊपर कोई पहुंच जाए तो उसका नाम है संता। एक होते हैं संत और एक होते हैं संता। चौपाई आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब। मैया सो रही है? मैया आप कल भी सो रही थी मेरी माँ, रोज का तुम। अब ना सोना मेरी माँ। माला जपने के बहाने सो लेती है मैया।
संता कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब। संता कौन? नारद जी जैसी श्रेणी, हनुमान जी जैसी श्रेणी को क्या बोलते हैं? ये संत नहीं है। हनुमान जी के बारे में क्या लिखा? साधु संत के तुम रखवारे। साधु संत के। इसलिए मेरी मां, आप भी गृहस्थ संत हैं। राम के गुरु वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी विरक्त हैं कि गृहस्थ हैं? बोलो, वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं कि नहीं? वशिष्ठ जी के पत्नी का नाम क्या है? अरुंधति। वशिष्ठ जी के पुत्र कितने हैं? 100। वशिष्ठ जी के पुत्र हैं बहुत। आपको बताएं, वशिष्ठ जी के पुत्र की हत्या कर दी। आपको पता है वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया था विश्वामित्र जी ने। अब ध्यान से सुनो कथा, समझ में आएगा कि गृहस्थ किसे कहते हैं। आप लोगों को तो लगता शादी कर लो और बस घूमो पत्नी के साथ, यही गृहस्थ। वशिष्ठ जी के पुत्र हुए, उन पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मार दिया। विश्वामित्र जी जानते कौन है? विश्वामित्र जी वही जिन्होंने राम जी का विवाह माता सीता से करवाया। राम जी को लेके गए ना विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अहिल्या का जब उद्धार हुआ तो वहां विश्वामित्र जी थे। सुनो, विश्वामित्र जी हैं क्षत्रिय और वशिष्ठ जी हैं ब्राह्मण। एक दिन क्या हुआ कि वशिष्ठ जी के आश्रम में विश्वामित्र जी आए। उस समय विश्वामित्र जी राजा थे, अपनी सेना को लेकर आए। जब सेना को लाए तो विश्वामित्र जी जंगल में आए तो वहां वशिष्ठ जी मिले। तो वशिष्ठ जी ने राजा का, विश्वामित्र जी का स्वागत किया कि आप आए हैं, पानी वानी पिलाया, कुछ खाने को दिया। तो विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी की एक गाय थी, नंदिनी उसका नाम था। वशिष्ठ जी की एक गाय थी, गाय सुंदर, वो गाय बड़ी सुंदर थी। तो विश्वामित्र जी बोले कि महाराज मैं आपकी गाय लेना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा महाराज ये गाय हमारी है, हम आपको कैसे दे दें? तो विश्वामित्र जी अड़ गए, नहीं हम तो राजा है, तुम देते हो कि हम खोल लें? 3-5 मत करना, मारेंगे। विश्वामित्र जी राजा थे ना, सेना थी और ताकत तलवार की थी। वशिष्ठ जी तो साधु। वशिष्ठ जी बोले विश्वामित्र जी ऐसी बात ना करो, आप अपना भला चाहते हो तो चुपचाप निकलो यहां से। तो विश्वामित्र जी बोले अच्छा हमें धमकी दे रहे हो? सेनापति गाय खोल लो। गाय खोल ली। विश्वामित्र जी गाय को ले जाने लगे तो नंदिनी रम्हाने लगी। वशिष्ठ जी को देखा, गुरुजी हमें ले जा रहे हैं, आप बचा नहीं रहे। तब वशिष्ठ जी ने कहा नंदिनी तुम सामर्थ हो, तुम कृपा करो। तब वो गाय कैसी थी? वो गाय अपने शक्ति से जितनी सेना चाहे प्रकट कर लेती थी। और उस गाय ने जो प्रकट किया, अपनी ताकत लगाई, विश्वामित्र जी की सारी सेना को खदेड़ दिया और विश्वामित्र जी को भी पटक के मारा। अब विश्वामित्र जी डर गए। विश्वामित्र जी बोले हे भगवान, हम राजा, हमारी इतनी सेना और ये बाबा जी जंगल में अकेले एक गाय के बल पे हमें हरा दिए। तब विश्वामित्र जी समझ गए कि क्षत्रियों के बल से ज्यादा बल ब्राह्मणों का बल है। ब्राह्मणों के पास कौन सा बल है? तप का। कौन सा बल? तपस्या। विश्वामित्र जी समझ गए कि वशिष्ठ जी तपस्वी हैं। वशिष्ठ जी कौन है? तपस्वी। ये गृहस्थ में है और गृहस्थ में रह के पत्नी के साथ, इनके बच्चे भी हैं। फिर विश्वामित्र जी को आई गुस्सा। उस समय तो गैया मारी तो चले गए, कुछ दिन बाद आए प्लानिंग करके और विश्वामित्र जी ने आकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया कि तुमने हमें मरवाया। देखो राजा था ना, राजा हार गया एक साधु से तो गुस्सा तो आएगी।
तो बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष सब ना भरा पड़ा है व्यक्ति के अंदर। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया। समझना, बहुत ध्यान से सुनना ये कथा। ये कथा भागवत जी की है, अन्य पुराणों में भी ये कथा, महाभारत में बड़ी विस्तार से। अब क्या हुआ कि विश्वामित्र जी ने 100 पुत्रों को, अच्छा वशिष्ठ जी कैसे हैं? वशिष्ठ जी चाहते तो एक संकल्प लेते और विश्वामित्र जी को मार देते। जिनकी एक गाय ने उनकी सेना को पछाड़ दिया, वो वशिष्ठ जी एक तिनका फेंकते ना, तो तप का तिनका फेंकते तो विश्वामित्र जी मर जाते। लेकिन वशिष्ठ जी ने क्रोध, 100 पुत्र मार दिए पर क्रोध नहीं हुआ। जब विश्वामित्र जी ने देखा कि भाई वशिष्ठ जी ने तो क्रोध नहीं किया, हमने इनके पुत्र मार दिए। अब विश्वामित्र जी ने अपना राजपाट सब छोड़ दिया और जंगल में तपस्या करने लग गए कि मैं भी तपस्या करूंगा। मैं भी क्या करूंगा? तपस्या कर करके उन्होंने वशिष्ठ जी के पुत्रों को मारते चले गए। एक दिन क्या हुआ कि विश्वामित्र जी को गुस्सा आई कि मैंने इतनी तपस्या की फिर भी मैं बराबरी, देखो आदमी बराबरी नहीं कर पाता तो उसका नुकसान करना चाहता। विश्वामित्र जी ने तलवार उठाई, फिर से बड़ी तपस्या, कई साल तपस्या कर ली। और एक दिन क्या हुआ, रात के 2 बजे विश्वामित्र जी ने तलवार उठाई और विश्वामित्र जी सोचे कि अब मैं वशिष्ठ जी को ही मार दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी, मैं फिर बड़ा कहलाऊंगा। अब लो भैया, रात के 2 बजे थे, वशिष्ठ जी घास की कुटिया में रहते थे, पति पत्नी, पुत्र तो मारे गए थे। अब हुआ क्या कि विश्वामित्र जी जाके कुटिया के पीछे छिपे हैं। तभी वशिष्ठ जी की नींद खुल गई और वशिष्ठ जी और अरुंधति दोनों जागे तो दोनों बिस्तर पर पड़े पड़े बातें कर रहे हैं। तो संयोग से अरुंधति माँ ने पूछा अपने पति वशिष्ठ जी से कि स्वामी, इस समय धरती में सबसे अधिक तपस्वी कौन है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे देवी, इस समय पूरी पृथ्वी का सबसे तपस्वी व्यक्ति कोई है तो विश्वामित्र जी हैं। सोचिए, विश्वामित्र जी वहां छिपे थे तलवार लेके, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को मारने आए थे और विश्वामित्र जी बाहर छिपे हैं और वशिष्ठ जी उनकी तारीफ कर रहे हैं। वशिष्ठ जी उनकी तारीफ कर रहे हैं जिन्होंने वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार दिया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय धरती के सारे तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ तपस्वी विश्वामित्र जी हैं। बड़ा त्याग करके, बड़ी विधान से वो तपस्या करने लग गए हैं। जब विश्वामित्र जी ने ये बात सुना तो उनके हाथ से तलवार गिर गई कि देखो, मेरी अनुपस्थिति में ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, जबकि मैंने इनके पुत्रों को मारा है। आपके बेटे को कोई मारे तो आप उसकी तारीफ कैसे करेंगे अकेले में? लेकिन धन्य है वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी दौड़ कर आए और विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। जब गिर पड़े तब वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को संबोधन किया, उठो ब्रह्मर्षि, उठो उठो ब्रह्मर्षि। अब उन्होंने विश्वामित्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, वशिष्ठ जी ने क्या कहा, उठो ब्रह्मर्षि। आज जिस दिन वशिष्ठ जी ने कह दिया कि ये ब्रह्मर्षि, उस दिन से विश्वामित्र जी भी ब्राह्मण हो गए। क्षत्रिय जात से यदि जीते जी कोई ब्राह्मण बना है तो वो विश्वामित्र जी हैं, ब्रह्मर्षि हो गए तप के प्रभाव से। विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी आपके अंदर अभी तक ईर्ष्या द्वेष था, इसलिए ये ईर्ष्या द्वेष बस बाधा था
बाकी आप बहुत बड़े तपस्वी। सोचिए कितना भी बड़ा तपस्वी हो जाए पर ईर्ष्या द्वेष ना जाए तो उसकी तपस्या सफल नहीं होती। जब ईर्ष्या द्वेष मिटा तब जाके वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को गले लगा लिया। ये वशिष्ठ जी हैं जिनके 100 पुत्र मारने पर भी मारने वाला हत्यारा को उन्होंने गले लगाया। ये गृहस्थ संत जिनके अंदर इतनी दया हो, इतनी करुणा हो, इतना त्याग हो, इतनी तपस्या हो, वही ना गृहस्थ है। गृहस्थ का मतलब भोगी नहीं, गृहस्थ का मतलब त्यागी। गृहस्थ में रह के भी नियम किए जाते हैं, गृहस्थ में रह के भी ईश्वर की आराधना की जाती है, गृहस्थ में रह के भी त्याग तपस्याएं होती हैं। इसलिए कहता हूं गृहस्थ बेटी बेटे का ब्याह करके गृहस्थी से मन हटाकर पति पत्नी दोनों भोगी बनकर नहीं परम योगी परम भक्त बनकर भगवान की आराधना करना। पूरा खेल मन का है। किसका है? इसलिए मेरी मां इतना साधो अपनी मन को, अपने मन को कि आपका मन किसी स्त्री में ना जाए, किसी पुरुष में ना जाए, किसी के पैसे में ना जाए। हम जहां हैं जितना है उतने में संतुष्ट रहें। ये कब होगा? जब आप सत्संग से प्रेम करेंगे। करत करत अभ्यास के मन को थोड़ा प्रैक्टिस कराओ। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो मन को कंट्रोल करो। क्या करेंगे मन को? कैसे करेंगे भैया? कैसे करेंगे मन को कंट्रोल? सत्संग से। और धीरे धीरे मन को सबसे हटाओ। पराई औरत में तुम्हारा मन जा रहा है तो अपने को 4 थप्पड़ मारो। तुम्हारा बेटा गलत जाता है तुम मारते हो कि नहीं? डांटते हो कि नहीं? तुमने सबको डांटा, सबको मारा, पर खुद को तुमने सजा दी ही नहीं। बताओ, जब और कोई गलती करता है तो आप दंड देते हो। आपकी पत्नी जरा गलती करे तो आप डांट देते हो। आपका बेटा गलती करे आप डांट देते हो। तो जब आप ही गलती करेंगे, आपका मन गलती कराएगा, तो आप उसे डांटते क्यों नहीं हो? इसका मतलब नहीं डांटने से तुम्हारा मन तुम्हारे सिर पर चढ़ जाता और फिर वो मन सारी जिंदगी तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाता है। अच्छा ये बताओ, मन हमारा गुलाम है कि हम मन के गुलाम? जोर से मैया आप बताओ मेरी माँ, आप गुलाम हो मन के? आप बताओ मैया, मन के गुलाम आप बताओ क्या? आपका गुलाम मन है या आप मन के गुलाम? आप मन के गुलाम हैं? आप बताओ भैया। पीछे वाली मैया, कौन किसका गुलाम है? ये पीले भैया बताएंगे हमारे। सच्चाई तो ये है कि हम मन के गुलाम नहीं है। रियल तो ये है कि मन हमारा गुलाम है। मन हमारा, लेकिन उस मन ने आपको इतना बांध दिया कि उस मन ने अपनी चतुराई से आपको गुलाम बना लिया। जबकि होना क्या चाहिए? साधु संत क्या करते हैं? बड़ा कौन? जो मन का गुलाम है वो बड़ा नहीं, जिसने मन को अपना गुलाम बना रखा है वो बड़ा। मन पर कंट्रोल। ए मन कहां जा रहा? चल। अब मन के गुलाम आप हो गए तो फिर यही लोग तो ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये कौन ताक रहा है? मुन्नी बदनाम हुई, ये शीला की जवानी, ये सब कौन देख रहा है? वही लोग जो मन के गुलाम हो। मन दिखा रहा है, यही देखो, तुम्हारा मन यहीं जा रहा। इसलिए मन को अपने कंट्रोल में रखो
ताकि मन कभी कहीं ना जाए। क्यों मैया, आप भी मन की गुलाम हो गई मेरी माँ। इसलिए अब उल्टा करो, अपने मन को अपना गुलाम बनाओ। कब तक गुलामी करोगी मैया मन की? मन कहता है कि चाट पकौड़ी खाएं तो खाने लग गए, मन कहता है जरा पिज्जा बर्गर खाएं तो खाने लग गए। ये मन, आज तुम समय के पहले बीमार पड़ गए तो मन का खाते पीते रहे इसलिए तो बीमार पड़ गए। मन ने जो कहा वो कर लिया। नहीं, मन का कहा ना मानो, ये मन मरवाएगा। डॉक्टर ने बोला है कि शक्कर नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना, शुगर है, और मन कहता है एक गुलाब जामुन खाएं, और मन खवा दिया गुलाब जामुन तो मर जाओगे। बोलो हाँ। इसलिए मन हमारा कौन है? दोस्त की दुश्मन। मन हमारा दोस्त है। कब? जब मन हमारे अनुसार चले। यदि मन हमारे अनुसार नहीं चलता तो मन हमारा, यदि मन हमारे कंट्रोल में है तो मन हमारा दोस्त है, और मन हमारे कंट्रोल में नहीं तो मन हमारा। अब तुम्हारा मन बार बार गलत जगह जा रहा है तो तुम्हारा मन दोस्त है कि दुश्मन है? रावण का नाश किसने करा दिया? उसके भटकते हुए मन ने। और भटकाओ मन। बोलो हाँ। थोड़ा तो कंट्रोल करते। रावण, तुम पंडित थे, तुम ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, तुम बहन ने आई सूर्पनखा बोली बहुत सुंदर है, सीता चुराओ, तुम्हारे लायक है। कैसी तुम्हारी बहन? भड़का रही हो, तुम भड़क रहे हो। और उसके कहने से तुमने एक महिला को चुरा लिया, एक स्त्री को चुरा लिया। क्या हुआ? अरे रावण महाशय, कम से कम थोड़ा तो मन पे कंट्रोल करते। मन संभाल के रखना चाहिए। मन को कैसे रखना चाहिए? मन बिल्कुल बंधा हो। अच्छा बताओ, आजादी अच्छी है कि बंधन अच्छा है? बोलो। आजाद कौन कौन होना चाहता है? आजादी किसे चाहिए? किस किस को आजाद होना है? हाथ उठाओ। कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। किसे बंधन में रहना है? सुनो, रावण आजाद था कि बंधन में था? बोलो। और राम आजाद थे कि बंधन में थे? राम मर्यादा के बंधन में थे, रावण आजाद था। आजाद था तो जो मन पड़े वो करता था। इसलिए अपने को आजाद ना बनाना। सूर्पनखा आजाद थी कि बंधन में थी? आजाद थी। सूर्पनखा किसी को भी आई लव यू कह देती थी, जो उसे पसंद आया आई लव यू, ब्याह कर लो हमारे साथ। हैं? आजाद है। ऐसे ही आजकल लोग आजकल सबको क्या होना? आजाद। हमें आजादी चाहिए, माई लाइफ माई चॉइस। ये सब सूर्पनखा का कल्चर है। आजादी। सीता मैया आजाद हैं या बंधन में है? सीता माता मर्यादा के। हाँ मेरी माँ, समझाओ अपने बच्चों को कि बेटा आजादी नहीं, संस्कार मर्यादाओं के बंधन में रहोगे। पतंग धागे से बंधी है तो ही आकाश में उड़ती है, यदि वो आजाद हो जाए तो गिर जाती है। बोलो हाँ कि ना? पतंग बंधन में है कि आजाद है? हाँ, और उसका बंधन कटा, आजाद हुई कि एक रत्ती ऊपर नहीं जाती, सीधा। और जैसे जब तक बंधन में होती है आकाश में नाचती है। बोलो हाँ। ये है साहब बंधन। आजकल माँ बाप के आशीर्वाद को, आजकल माँ बाप की सेवा को लोगों ने कहा कि नहीं हम इससे आजाद होना चाहते। हमें आज लड़की शादी करके जाती है, बोले हमें माँ बाप नहीं चाहिए, सास ससुर नहीं चाहिए, हम आजाद होना चाहते, अकेले रहेंगे।
हमें सास ससुर का झंझट नहीं चाहिए, सबको आजादी चाहिए। ये आजाद की जिंदगी मत जीना साहब, नाश हो जाता है। इसलिए दादी होनी चाहिए, दादा होने चाहिए। परिवार संयुक्त जब तक था तब तक विवेकानंद झांसी की रानी पैदा हुआ करती थी, और जब से आजादी मिली ये टपोरी पैदा हो रहे हैं, दो कौड़ी के। बोलो हाँ। जब तक माता अनपढ़ थी तब तक शिवाजी पैदा होते थे, भगत सिंह आजाद पैदा होते थे, और जब से मम्मियां पढ़ लिख गईं तो बच्चे देखो अपने माँ बाप पर ही गलत कमेंट कर रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए आजादी हमें नहीं चाहिए, हम अपने माँ बाप के बंधन में अच्छे। क्यों जी, बात सही है? काम करो, माँ बाप की सेवा करो, पर मर्यादा में रहकर। बोलो तो मर्यादा में रहकर, चलो तो मर्यादा में चलो, खाओ तो मर्यादित खाओ। क्यों जी? बातें करो मर्यादित, हंसो मर्यादित, कपड़े पहनो मर्यादित। आजकल कपड़े पहने का भी सहूर नहीं। अब लड़की जरा कम कपड़े पहनती है, इसमें लड़की की क्या गलती है? गलती किसकी है आप बताओ? क्या उसका बाप ना देख रहा होगा बार बार अपनी बेटी को? क्या बाप की नजर ना जा रही होगी उसके शरीर के अंगों पर? जब पिता देख रहा है तो एक कपड़ा लेकर ढक क्यों नहीं रहा है? आज चलो घर के अंदर है, ठीक है, पिता के सामने है, कोई दिक्कत नहीं, पर कल समाज के सामने जाएगी अर्धनग्न होकर, तो दुनिया तो तुम्हें बैठी ही है देखने के लिए, और तुम और अपने से दिखाना चाहो शरीर को, तो देखने वाले की गलती क्या है? वो तो बैठे ही है ना देखने के लिए। बोलो मेरी माँ, सही है कि गलत है? दिखाने वाला जब तैयार है तो देखने वाले की कहां गलती है? वो देख रहा है। हमारा प्रश्न ये है कि दिखाना क्या है, क्यों दिखाना है? हमारे देश में स्त्रियां सावित्री जैसे हुआ करती थी कि पति को यमराज ले जाता था तो यमराज के मुंह से वापस ले आती थी सत्यवान को। सावित्री ने यमराज के मुंह से पति को, मृत्यु हो गई पति की सत्यवान की। जब यमराज लेकर जाने लगे तो बोली सावित्री, महाराज मेरे पति को लेकर मत जाओ। नहीं, तुम्हारे पति का टाइम पूरा हो गया है, मैं जाऊंगा। यमराज लेकर चले, पीछे पीछे चल पड़ी यमराज के। किसके बल से? पातिव्रत धर्म के बल से साथ चल पड़ी, साथ शरीर। यमराज जी बोले पीछे पीछे ना जाओ, तुम्हारी मृत्यु नहीं है, अभी तुम जाओगी तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। गलत ये हो जाएगा कि हम मरे हुए को लेकर जाते हैं, कोई जिंदा यमपुरी में प्रवेश नहीं कर सकता, जाओ तुम। तो बोली मैं एक शर्त पर जाऊंगी, मुझे एक वरदान दो। हाँ हाँ, जो तुम्हें चाहिए ले लो। तो कहा कि ऐसा करो, मुझे वरदान दो कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। बोले तथास्तु। बोले तथास्तु काहे का? पति तुम ले जा रहे हो तो मां कैसे बनूंगी? अब वापस करो। इस चतुराई से अपने पति को बचा लिया सावित्री। बोलो हाँ। क्या वरदान मांग ली कि मैं अपने पति मतलब 100 बच्चों की मां बनूं, और मां तब बनूं, मेरे पति को तुम ले जा रहे हो मार के, तो बनूंगी कैसे? छोड़ो, छोड़ा, हार गए यमराज जी। एक वो नारी है कि वो पति के पीछे यमराज से लड़ने को तैयार है, और आज की नारियां पति को ड्रम में पैक कर रही हैं। जा यमराज जी लेके जल्दी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। इसलिए मेरी मां, धर्म को पकड़े रहो, बंधन में
अच्छा है, सही है। तो कितने लोग बंधन में रहना पसंद करेंगे? कौन सा बंधन? जोर से। मर्यादा का, संस्कारों का, आज्ञा का। आज्ञाकारी बनो, सही है। कपिल भगवान ने अपनी माँ से कहा, माँ तो मन हमारा इतना कंट्रोल हो कि हमारा मन कभी भटके ना, सही है। तो कौन कौन अपने मन को मारेगा? थोड़ा मारो, डांटो, ए मन चल भजन में लग। मन नहीं लगे, माला जपने में बैठे, मन नहीं लगे तो भी माला जपो, नहीं लगे तो भी मन भगवान में लगाओ, क्योंकि ये मन भगवान में नहीं लगा तो लगेगा तो है, कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो कहीं और जाएगा तो नाश कराएगा। इसलिए मन को जबरदस्ती भगवान में लगाओ। आज जबरदस्ती लगाओ, कल धीरे धीरे फिर वो अपने से। जैसे माँ बच्चे को पहली बार स्कूल भेजती है ना, नहीं जाता, छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाता, माँ डांट डांट के, माँ नहीं जाए मारती है, तो जा जा। माँ बच्चे को क्या करती है? 2 थप्पड़ जमाती, बैठ गाड़ी में जा। मार मार के भेजती है कि नहीं? जो बच्चा स्कूल नहीं जाता था उसे मार मार के ना भेजा होता तो बच्चा कभी ना जाता स्कूल। बच्चा स्कूल जाने से रोता है, बोलो हाँ, फिर माँ क्या करती है? मारती। यदि ना मारती माँ, उसके रोने में आ जाती तो क्या बच्चा पढ़ पाता? ऐसे ही जैसे बच्चा को मार मार के माँ ने स्कूल भेजा, तब पढ़ लिख के तुम्हारा बच्चा योग्य बना, ऐसे ही मन ना लगे तो मार मार के अपने मन को भगवान में लगाओ, क्योंकि आज मन नहीं लग रहा है, कल लगे। आजाद ना छोड़ो मन को, बंधन में रखो। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। कपिल देव भगवान के ज्ञान से माता सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चली गई। मनु जी महाराज के तीसरी बेटी हुई, पहली आकुति जिनका रुचि प्रजापति से विवाह हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। दूसरी देवहूति जिनके कपिल भगवान पुत्र ने सुंदर उपदेश दिया। और तीसरी बेटी हुई मनु जी की प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति। मैया, चश्मा वाली मैया, सोलो मेरी माँ। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष महाराज के सबसे छोटी बेटी का विवाह शंकर जी से हुआ। शंकर जी का विवाह हुआ माता सती के साथ। दक्ष की बेटी कौन? माता सती। सती का विवाह शिव जी से। एक दिन की बात है कि भगवान शंकर अपनी पत्नी को बोले, चलो कथा सुनने चलते हैं। कभी कभी आप लोग पति पत्नी आया करो, चलो कथा सुने आए, फ्रेश हो जाएंगे आप लोग, मूड बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। जो कथा सुनते हैं ना, उन पति पत्नियों में लड़ाई झगड़े की संभावनाएं 99% समाप्त हो जाती है। झगड़े लड़ाई की कोई संभावनाएं नहीं रह जाती। इसलिए कथा सुना करो। शंकर जी बोले, पार्वती सती चलो। कहाँ गए? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार महर्षि अगस्त, अगस्त जी का नाम सुना है? नहीं सुना? हमारा देश किस अगस्त को आजाद हुआ है? हमारा देश किस अगस्त को आजाद हुआ? 15 अगस्त को। क्यों आजाद हुआ? क्योंकि अंग्रेजों को पता चल गया कि इनके यहां पर एक अगस्त नाम के संत थे, उन्होंने सारे समुद्र को पी लिया था। पता आपको? नहीं पता? एक बार क्या हुआ, एक चिड़िया का अंडा, समुद्र के किनारे चिड़िया ने अंडा दिया। चिड़िया
समुद्र की लहर आई और चिड़िया का अंडा बहा के ले गई। तो चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरने लग गई। चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरने लग गई और समुद्र के पानी को बाहर फेंकने लग गई, इस भाव से कि समुद्र ने मेरे अंडे को डुबा। देखो देखो, आप लोग अंडा वंडा खा जाते हो ना, जबकि चिड़िया कितना प्यार करती है अपने। अंडा मतलब चिड़िया का बच्चा, अंडा मतलब चिड़िया का बच्चा। जैसे आपका बच्चा आपको प्यारा है, ऐसे चिड़िया का बच्चा चिड़िया को प्यारा होता है। चिड़िया समुद्र का पानी खाली करने लग गई। कौआ आया, खै 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 करके हंसने लगा। चिड़िया बोली, काय हंस रहा है? कौआ बोला कि क्या कर रही है? बोले मेरे बच्चों को डुबा दिया इसने, खाली कर रही हूं। समुद्र हंसा, कौआ हंसा, पागल, खाली कर पाएगी? तब तक वहां से गरुण जी गुजरे। कौन गुजरे? गरुण जी पक्षियों के राजा हैं। कोई पक्षी संकट में पड़ जाए तो गरुण जी दौड़ते हैं। पक्षियों के राजा कौन? पक्षी राज गरुण। गरुण मतलब भगवान जिस पर चलते हैं, गरुण जी पर चलते ना। तो गरुण जी को पता लगा कि इसके अंडे समुद्र ने डुबाए। तो गरुण जी जाके अगस्त्य जी से मिले। अगस्त्य जी, जिन राक्षसों आपका यज्ञ जो विध्वंस करते हैं, वो राक्षस समुद्र में छिपे हैं। यदि आप समुद्र का पानी पी जाओ, सोख लो, तो फिर उनको मारा जाए देवताओं के द्वारा। तब अगस्त ऋषि ने समुद्र, देखो अब आप आश्चर्य ना मानना, अरे कोई आदमी सागर कैसे पी सकता है? भाई वो ऋषि, सामान्य ऋषि नहीं। आपको क्या बताएं, आप लोग वेद पुराण पढ़ते नहीं, इसलिए आपको लगता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे ऋषि मुनि इतने सामर्थ्यवान हैं। विश्वामित्र जी की अभी मैंने कथा सुनाई। एक बार विश्वामित्र जी को गुस्सा आया था, तो विश्वामित्र जी ने अपनी एक अलग सृष्टि कर दी थी। बोलो हाँ। विश्वामित्र जी की सृष्टि में क्या क्या हुआ था? नारियल। ये नारियल किसकी सृष्टि है? विश्वामित्र जी की सृष्टि है। कथा हम कई बार विस्तार से सुनाए हैं। पर ये नारियल, इसलिए हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है नारियल तोड़ा जाता है, क्योंकि नारियल भी एक मनुष्य बनने जा रहा था। मनुष्य की आकृति, नारियल को देखा होगा, उसकी आंखें होती हैं, मुंह होती, खोपड़ी होती है, नारियल की बाल होते हैं, जटा नहीं होती। तो नारियल विश्वामित्र जी की एक सृष्टि है। वो मनुष्य वो अलग बनाने चले, ब्रह्मा जी ने बाद में रोका, तब केवल नारियल रह गया। गेहूं, गेहूं, गेहूं किसकी सृष्टि है? गेहूं किसने बनाया? ये विश्वामित्र जी की सृष्टि है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, जगन्नाथ जी में रोटियों का भोग नहीं लगता। बोलो हाँ। जगन्नाथ जी में किसका भोग लगता है? जगन्नाथ के भात को जगत पसारे, चावल ब्रह्मा जी की सृष्टि है, गेहूं विश्वामित्र जी की सृष्टि है, नारियल विश्वामित्र जी की सृष्टि है। इसलिए जगन्नाथपुरी में रोटी का भोग नहीं लगता, क्योंकि वहां पर जो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न सृष्टि है, क्योंकि वहां सृष्टिकर्ता नारायण जगन्नाथ जी के रूप में व्याप्त हैं। तो वो कथा अलग है। आपको बस इतना समझाएं कि नारियल इसलिए तोड़ा जाता है कि जब आप कोई शुभ कार्य करते हो तो बलि, बकरे की बलि ना देकर, पशु की बलि ना देकर आप नारियल तोड़ दिए तो वो बलि ही माना जाता है, क्योंकि वो विश्वामित्र जी की सृष्टि है, इसलिए नारियल तोड़ा जाता है। चलो, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनि इतने ताकतवर होते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आश्चर्य ना मानना, अगस्त्य जी ने समुद्र पी लिया, 3 चुल्लू में समुद्र पी गए, चिड़िया का बच्चा बच गया, उसे लगा मैंने खाली कर दिया। तब अंग्रेजों को पता लगा कि 1 अगस्त ने सागर पी लिया, अब तो 15 अगस्त है, भैया भागो भारत छोड़ के, वरना ये 15 अगस्त क्या करेंगे। इसलिए हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को। डर गए
वो और अगस्त के महीने में भागे, क्योंकि यहाँ 1 अगस्त पानी समुद्र खाली कर दिया, तो 1 अगस्त समुद्र खाली कर दिया तो 15 अगस्त तो भारत खाली करवा ही लेंगे ना। और भारत छोड़ के भागे अंग्रेज। नहीं समझ में आई? जब 1 अगस्त इतने शक्तिशाली हैं तो 15 हो जाएंगे, तो ऐसे अंग्रेजों को लगा। लेकिन हमारे यहाँ 1 ही अगस्त, यही अगस्त ऋषि के पास शंकर जी गए माता सती को लेकर। चलो सती, आज कथा सुने। अगस्त जी के पास गए, अगस्त जी ने पूजा किया, शंकर जी का पूजन किया और खूब कथा सुनाई। शंकर जी ने कथा सुनी और माता सती ने कथा नहीं सुनी। जब माता सती ने, जब शंकर जी ने कथा सुनी तो शंकर जी को उत्पन्न हुई श्रद्धा। भगवान में क्या उत्पन्न हुई? और सती माता ने कथा नहीं सुनी तो उत्पन्न हुआ संदेह। शंकर जी को उत्पन्न हुई श्रद्धा और सती माता को उत्पन्न हुआ संदेह। कैसा संदेह? जब राम सीता को खोज रहे हैं, हे सीता, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे सीता कहाँ हो, कहाँ हो। जब राम सीता को खोज रहे हैं तो माता सती बोल रही हैं कि ये कौन है? शंकर जी बोले ये राम है, भगवान है, प्रणाम करो। सती बोली मैं प्रणाम नहीं करती। यदि ये भगवान होते तो इन्हें पता हो जाता कि मेरी पत्नी कहाँ है। इन्हें खुद की पत्नी का तो ज्ञान है नहीं, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं? अब माता सती को क्या हो गई? क्या हो गया? बोलो मेरी माँ। देखो, कथा को ठीक से ना सुना जाए तो संदेह पैदा हो जाता है, और कथा को ठीक से सुना जाए तो भगवान में श्रद्धा पैदा हो जाती है। इसलिए कहता हूं, कथा को ठीक से सुनोगे तो श्रद्धा पैदा होगी, और वो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा तुम्हारा कल्याण कर देगी, भगवान तक पहुंचा देगी। लेकिन यदि ठीक से कथा नहीं सुने तो क्या होगा? आज जिन लोगों को भगवान पर संदेह है, इसलिए संदेह है क्योंकि वो सत्संग ठीक से नहीं करते, इसलिए संदेह हो जाता है। बहुत लोगों को भगवान पर संदेह है कि भगवान है कि नहीं है, तो दिखता क्यों नहीं, ये और वो तमाम प्रपंच। इन सब के उत्तर मैं आगे दूंगा आप सबको। लेकिन संदेह क्यों है? क्योंकि कथा नहीं सुनी। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि कथा ना सुनने वाला ही संदेह में होता है? कथा सुनने वाला, आप लोगों के भीतर श्रद्धा है कि संदेह है? भगवान को लेके कोई डाउट है आपके अंदर? आपके अंदर कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो। अभी 7 बजे प्रश्नोत्तरी होती है, जिनका कोई प्रश्न होता है आप कर लिया करो। हम इसलिए प्रश्नोत्तरी करते हैं कि किसी का कोई प्रश्न हो तो हम यदि किसी के काम आ सके। हमारे पास जितना ज्ञान है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर जितना उस ज्ञान से सेवा करते रहते हैं समाज की, किसी के काम आ जाए शायद वो ज्ञान, हम किसी को समझा पाए शायद, इसलिए प्रश्नोत्तरी करते हैं 7 बजे, 7:15 बजे रोज लगभग। जब समय मिल जाता है तो आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो मेरी माँ, अब बताओ कि सती माता को भगवान पर क्या उत्पन्न हो गई? संदेह उत्पन्न हो गया। संदेह क्या कहता है? ये भगवान नहीं। भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। शंकर जी समझा रहे हैं, नहीं नहीं ये भगवान है, ये लीला कर रहे हैं, ये लीला रच रहे हैं, ये जानते सब हैं, पर लीला। सती बोली नहीं, आप तो आज कुछ बोलो ही मत। सच को, जो व्यक्ति गलत होता है वो सच को सुनना नहीं चाहता। स्वयं गलत है माता सती, संदेह कर रही है और शंकर जी समझा रहे हैं तो शंकर जी को चुप करा दे रही हैं, चुप रहिए आप, आपको कुछ नहीं पता। अब देखिए, तो शंकर जी बोले, देवी ये बताओ ये तुम्हारा संदेह जाएगा कैसे? हम कहते हैं ये भगवान है। सती बोली ये भगवान नहीं। अच्छा आप लोग बताओ, आप क्या कहते हो, राम भगवान है या नहीं? बोलो, राम भगवान है कि नहीं? तो सती को, आप लोगों को समझ में आ गई, तो सती को क्यों नहीं समझ में आई? माता सती को क्यों? क्योंकि
ना समझ में आना भी एक लीला थी। ना समझ में आना भी यह भगवान की एक लीला है। माता सती कह रही हैं ये भगवान नहीं है, शंकर जी कह रहे हैं ये भगवान है। शंकर जी बोले देवी तुम बताओ कैसे मानोगी? सती बोली मैं परीक्षा लूंगी। जाओ, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, संदेह है तो परीक्षा ले लो। माता सती, शंकर जी बोले अब हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। इसलिए हम पुरुषों से कहा करते हैं कि तुम पत्नियों को ना समझाया करो, जो कहती है मान लो। क्यों? पत्नियों को आप ना समझाया करो। पत्नी जो कहती है, बोलो, पत्नी जो कहती है मान लो। क्यों? क्योंकि आप समझा ही ना पाओगे। आपकी इतनी ताकत है ही नहीं कि आप समझा लो। इसलिए जो वो कहे मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्यों भैया? मान लिया करो अब, है ना? अब मान लेना। क्यों भैया? अरे तुम गुटखा खाने लग गए हैं? क्या खा लिया? लौंग सुपारी? सुपारी खाओ। दाल चावल बुलवा दे? हाँ? अच्छा है, बुराई तो नहीं लगती आप लोगों को? खाओ खाओ, खाते पीते ही चलना बढ़िया। सुनो, माता सती, शंकर जी ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। माता सती क्या बन गई? माता सती क्या बन गई? सीता। क्या रूप बनाया? सीता बन गई और राम जी के आगे जाकर खड़ी हो गई, मैं आ गई रावण के हाथ से। राम जी बोले माता जी प्रणाम। सती जी बोली मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपको कैसे पता लगा कि मैं सती हूं? शंकर जी कहां? भगवान राम बोले भोलेनाथ कहां है? पार्वती सती मैया बोली आपने पहचाना कैसे? राम जी बोले मेरी सीता सदा मेरे पीछे खड़ी होती थी, आप आगे खड़ी हैं, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है। मेरी सीता प्लास्टिक सर्जरी करा के स्वरूप बनाया जा सकता है, आप किसी की तरह स्वरूप बना सकते हैं, पर स्वभाव कैसे बनाएंगे? इसलिए कीमत स्वरूप की नहीं है, कीमत स्वभाव की है। बताओ, स्वरूप अच्छा होना चाहिए कि स्वभाव अच्छा होना चाहिए? रिश्ते स्वरूप से चलते हैं कि स्वभाव से? इसलिए अच्छे स्वभाव वाली पत्नी हो, अच्छे स्वभाव वाला पति हो, अच्छे स्वभाव वाले मित्र हो, अच्छे स्वरूप की क्या जरूरत है? स्वरूप तो फिर जैसा है। क्यों? अब किसी की माँ अंधी हो तो बेटा थोड़ी कहेगा कि नहीं जी माँ अंधी है, अब मैं तुम्हें माँ नहीं कहूंगा। या किसी का बेटा अंधा है तो माँ थोड़ी कहेगी नहीं मेरा बेटा अंधा, मैं इसे बेटा नहीं कहूंगी। भाई स्वरूप कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, है स्वरूप क्या है? स्वरूप का कोई महत्व नहीं। महत्व किसका है? इसलिए स्वरूप के चमड़ी के चक्कर में ना पड़ा करो। इंसान की कीमत उसके स्वरूप से नहीं, उसके स्वभाव से। इसलिए अपने पत्नी के, अपने पति के स्वभाव की कदर करना सीखिए। यदि अच्छा स्वभाव है तो अच्छे स्वभाव की कदर करो, क्योंकि अच्छे स्वरूप वाले लोग मिल सकते हैं पर अच्छे स्वभाव वाले लोग मिलना कठिन है। बात सही है? तो माता सती स्वरूप तो बना के आ गई, पर स्वभाव कहां से लाती? माता सती पकड़ी गई, राम ने पहचान लिया और माता सती से कहा कि आप माता जी प्रणाम। सती जी भागी वहां से, शंकर जी के पास पहुंची। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा? तो माता सती ने झूठ कह दिया।
कछु न परीक्षा ली न गोसाई, मैं कोई परीक्षा नहीं ली, प्रणाम करके चली आई। एक तो आपने पति से झूठ बोला, दूसरा भगवान पर संदेह किया, तीसरा भगवान की परीक्षा ले ली। तो शंकर जी ने माता सती का क्या किया? त्याग कर दिया। अच्छा, मैं सवाल आपसे पूछूं कि शंकर जी ने माता सती का त्याग किया, तो त्याग करना सही था या गलत था? बोलो। ये भैया बताएंगे चश्मा वाले हैं। क्यों त्याग किया? शंकर जी ने माता सती का त्याग क्यों किया? आप बताओ। क्यों मैया? हाँ, शंकर जी ने इसलिए त्याग कर दिया। मोबाइल चलाने वाले भैया, ओ व्हाट्सएप वाले भैया, सुनो प्रभु। शंकर जी ने सती माता का त्याग इसलिए कर दिया क्योंकि सती है पत्नी शंकर जी, और सीता है माँ। शंकर जी क्या मानते हैं सीता जी को? त्वमेव माता माता रामो मत पिता रामचंद्र। शंकर जी सीता को माता मानते हैं और शंकर जी राम को पिता मानते हैं। तो अब हमारी पत्नी ने हमारी माता का रूप बना लिया, तो जब माता बन गई तो पत्नी के रूप में अब स्वीकार कैसे करते भगवान शंकर माता सती को? यदि करते तो मर्यादा बिगड़ जाती। समझ रहे हैं ना आप लोग कि आपकी पत्नी ने आपकी माँ का रूप बना लिया। इसलिए कहता हूं कि जब पत्नी माँ बन जाए, जब 50 साल बेटा बेटी का ब्याह हो जाए, तब आप लोग भी मन भोगों से हटाकर मन भगवान में लगाओ, यही भलाई है तुम्हारी। अब पति पत्नी तुम दोनों रहो, पर पति पत्नी की तरह नहीं, माँ बेटे की तरह रहो। अच्छा ये बताओ, पत्नी केवल पत्नी होती है कि माँ भी होती है? बोलो, बताओ। आपकी पत्नी किस समय आपकी पत्नी होती है और किस समय आपकी माँ होती है? पत्नी है, खाना खिलाती है तो पत्नी होती है। हाँ, जब स्त्री आपको भोजन कराए उस समय वो माँ होती है। जब स्त्री कोई सलाह दे उस समय आपकी मित्र होती है। जब स्त्री और पुरुष का रमण हो केवल उस समय वो पत्नी होती है, बाकी समय वो अनेक रूपों में होती है। इसलिए एक टाइम के बाद अपनी पत्नी को मां के रूप में देख लेना कोई बुराई नहीं है। हमने सुना है एक संत के बारे में, रामकृष्ण परमहंस जी को तो जानते होंगे आप लोग। उनकी पत्नी का नाम शारदा है। क्यों, बात सही है? एक दिन क्या हुआ, जब उनका ब्याह हुआ, देखो रामकृष्ण परमहंस जी का जब विवाह हुआ तो उन्होंने पहली जो मिलन की रात है पति पत्नी की, जब रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी के पास गए विवाह के बाद, घूंघट उठाया पत्नी का, तो अपनी पत्नी को देख करके उनका श्रृंगार, उनका तेज, उनकी सुंदरता इतनी थी उनकी पत्नी की कि उन्हें अपनी माँ का दर्शन हो गया पत्नी में। वो काली के उपासक थे, माँ भगवती के उपासक है ना रामकृष्ण परमहंस जी, माता के उपासक हैं। माता के उपासक थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को देखा और पत्नी को देख करके उन पत्नी में उन्हें अपनी माँ भगवती का दर्शन हुआ। दुल्हन वैसे भी साक्षात लक्ष्मी ही मानी जाती है। श्रृंगार करने के बाद वो मन पवित्र हो तो तुम्हें उस नारी में दुर्गा का रूप दिख ही जाएगा, लक्ष्मी दिख ही जाएगी तुम्हें। अब
रामकृष्ण परमहंस जैसे साधक संत और भक्त पत्नी में देख लिया अपनी इष्ट को, माँ भगवती को, तो प्रणाम किया। हे देवी आपको प्रणाम, आप मेरी माँ हैं। आपको देख के ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ बैठी हो। सोचिए, सारी जिंदगी गुजार ली दोनों ने, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने सारी जिंदगी अपनी पत्नी को मां कहती रही, और धन्य उनकी पत्नी, उन्होंने अपने पुत्र भाव से अपने पति को देखा कि जब आप मुझे मां कह रहे हैं। सदा सेवा करती रही, वही बना बना के खवाती, वही सारा काम करती, लेकिन दोनों सदा रहे साथ में। लेकिन कभी भी दोनों का मन चंचल नहीं हुआ कि एक दूसरे का मन एक दूसरे में आसक्त हो जाए पत्नी भाव से। जब मां कह दिया तो मां, केवल कहा नहीं, उस संबंध को सदा निभाया। उन्हीं के शिष्य बने स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य हैं, काली के उपासक हैं रामकृष्ण परमहंस जी। बात समझ में आ रही है? हम आपको यह कह रहे हैं कि आपकी पत्नी का कर्तव्य, बच्चे हो गए तुम्हारे बड़े बड़े, अब हो तो गई, पत्नी का काम पूरा हो गया। अब तुम दोनों साधक बनो और मन को ईश्वर से जोड़ो, क्योंकि अंत में काम भगवान ही आने। जितना समय है उतना सार्थक बनाओ, चित्त को भगवान के चिंतन में लगाओ। बात सही है कि गलत है? इसलिए ये सब हमारे यहाँ प्रैक्टिकल है। माता सती सीता बनकर गई, शंकर जी ने त्याग दिया। अब आप हमारी मां बन गई हो, अब हम आपको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बाद में क्या हुआ? शंकर जी ने जब त्याग किया तो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। माता सती गई और जब पति का अपमान पाया तो माता सती उस यज्ञ में जलकर, पति के अपमान के कारण जलकर भस्म हो गई। और शंकर जी माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर दौड़े। बाद में भगवान विष्णु ने माता सती को, अच्छा माता सती जल गई और जला हुआ शव लेकर, मरी हुई माता सती को लेकर शंकर जी छाती से चिपकाए दौड़ रहे हैं। शंकर जी रो रहे हैं, सती सती सती, शंकर जी छोड़ नहीं रहे हैं। और जबकि वो लाश मर चुकी, मां भगवती समाहित हो चुकी, तब भगवान विष्णु ने माता सती के अंगों को सुदर्शन से काटा और माता सती के अंग कट कट के जहां जहां गिरे वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। 52 टुकड़े हुए। माता सती के कितने टुकड़े हुए? 52। तो 52 शक्ति पीठ बनी। जब पूरा कट गया तो गिरते चले गए। बाद में शंकर जी को समझाया गया, फिर वही माता सती फिर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। बाद में बकरे का सिर दक्ष में जोड़ा गया और फिर प्रार्थना की उसने, तब भगवान शिव ने क्षमा किया। बाद में वही सती हिमालय की पुत्री पार्वती बनकर प्रकट हुई और 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर भगवान शिव की आराधना की। तब जाकर भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती से हुआ। बोली शंकर भगवान की। पार्वती, मां पार्वती और शिव का विवाह संपन्न हुआ। तो मेरी मां, एक संदेह होने के कारण माता सती को जीवन से हाथ धोना पड़ा। भगवान पर संदेह ना, इसलिए कहता हूं श्रद्धा रखो। संदेह है तो पूछ लो, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लो। मनमाना आचरण ना करो, क्योंकि हो सकता है कि आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो पूछ लो। इसलिए हमारे यहाँ गुरु जी होते हैं, भाई पूछ लो बता देंगे।